आज की क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों केंद्र शासित प्रदेश। याद रखना, इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे कि राज्य में पढ़ा चुका हूँ तुम्हें, और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेश। तो पढ़ते हैं यहाँ पर कि केंद्र शासित प्रदेश जो है उसे यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं हम लोग। याद रखना कि 1956 ईस्वी में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था बच्चे, उस समय हमारे देश में 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश याद रखेंगे। अब तुम्हें पता है बच्चों, ये जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे ये कौन कौन थे। तो इन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा था, एक एक करके यहाँ समझो तुम लोग। दिल्ली, ठीक है समझो, पहला क्या था हमारा, दिल्ली। फिर था उसमें से ये हो गया हमारा दिल्ली। दिल्ली के बाद ये लो दिल्ली। दिल्ली के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो एक नंबर में था हमारा दिल्ली। दिल्ली के बाद था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद से 2 हो गया यहाँ पर। तीसरा है इसमें से लक्षद्वीप, तीसरा था लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के बाद से ये बार बार इधर हो जा रहा है, मैं तुम्हें पहले एक कर दूं, हाँ ठीक समझो। तो दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया बच्चा, फिर लक्षद्वीप हो गया 3। चौथे नंबर पे हमारा था उस समय हिमाचल प्रदेश, जिसे आज हम राज्य कहते हैं बच्चा। ये 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश था। त्रिपुरा अभिराज्य ये भी केंद्र शासित प्रदेश था। और मणिपुर, इस तरीके से मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, ये तीनों के तीनों केंद्र शासित प्रदेश थे, यूनियन टेरिटरीज थे। लेकिन आने वाले समय में यह स्टेट बन गए। कब कब ये स्टेट बनते हैं ऊपर की वीडियो में मैं पढ़ा दिया हूँ, उसको देख लोगे। और देखने के बाद फिर अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे, इस पर ध्यान देंगे। हाँ, तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली पे ध्यान देंगे बच्चे। ये वही दिल्ली है जिसका गठन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में होता है 1956 ईस्वी में, 1956 में। ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण, इस दिल्ली को प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इंद्रप्रस्थ, हम याद रखेंगे, प्राचीन काल में दिल्ली का नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ था बच्चे, जहाँ अर्जुन और युधिष्ठिर का खानदान रहा करता था बच्चे। आने वाले समय में इस पर अलग अलग शासकों ने राज्य किया। अरब से आने वाले शासकों में अगर इसमें दिल्ली सल्तनत काल में भी हम इसको पढ़ेंगे, फिर मुगलों के काल में भी इसकी डेवलपमेंट होती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें से कि यहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से हैं। चलो, तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में हम जानेंगे। अमीर खुसरो, थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ बच्चे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं बताऊँगा, मैं कम कम ही बताऊँगा, लेकिन तुम्हारा काम है कि विशेष तौर पर इसे ध्यान देते चलो। तो अमीर खुसरो यह सितार एवं तबला दोनों के जन्मदाता माने जाते हैं। अमीर खुसरो, याद रखना, भूलोगे नहीं बच्चे, ये दोनों के जन्मदाता माने जाते हैं। उर्दू के भी जन्मदाता अमीर खुसरो को ही माना जाता है। उर्दू भारत में हिंदी और फारसी, अरब वालों की फारसी, दोनों को मिलाकर अमीर खुसरो ने एक नई भाषा का जन्म दिया जिसे हम उर्दू कहते हैं। तो स्टार लगाता हूँ, सितार के जन्मदाता अमीर खुसरो, तबले का जन्मदाता अमीर खुसरो, उर्दू का जन्मदाता अमीर खुसरो, इसे हम याद रखेंगे बच्चे। मंदिरों की बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर या नोएडा में स्थित है बच्चे, तो इसको हम याद रखेंगे। अक्षरधाम मंदिर के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। यह स्वामी नारायण संप्रदाय का मंदिर है बच्चे, इसे हम नहीं भूलेंगे। दूसरा है कमल मंदिर। तीसरा है जामा मस्जिद, ये सभी इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक स्थल भी है और मंदिर मस्जिद के रूप में भी है। लाल किला का मंदिर, ये देख लो। और उसी के बाद कुतुब मीनार, निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह, ये सब के सब हमारे दिल्ली में मिलेंगे बच्चे। तो इस तरीके से हम दिल्ली पढ़ लिए बच्चे। तो दिल्ली के बारे में बाकी डिटेल से जो भी है अभी मैं तुम्हें बताते जा रहा हूँ, इतना देख लोगे। अब हम दिल्ली के बाद नेक्स्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश। हमने तुम्हें बताया था बच्चे कि ये वही हिमाचल प्रदेश है। यहाँ समझते चलो,
जिस हिमाचल प्रदेश की हम बात करने जा रहे हैं बच्चे, 1956 ईस्वी में यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नहीं बल्कि एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था बच्चे, हिमाचल प्रदेश। लेकिन 1971 ईस्वी से इसे राज्य बना दिया। स्टार बना लो, 1971 से इसे राज्य बनाया जाता है बच्चे। और इस तरीके से यहाँ की महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं गुर्जर, गद्दी और कथौली। ये तीनों हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। ऊपर भी हिमाचल प्रदेश में मैं तुम्हें ये पढ़ा चुका हूँ बच्चे। इसे 25 जनवरी 1971 को 18वां पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया बच्चे। कब मिला था? 25 जनवरी 1971 को। ये स्टार लगाता हूँ। 1956 ईस्वी से यह हमारा केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 1971 ईस्वी से इसे 18वां पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। फिर है मणिपुर। मणिपुर जो केंद्र शासित प्रदेश था बच्चा 1956 ईस्वी में, यहाँ की भाषा मणिपुरी है बच्चे। और यहाँ झावेरी बहनें, 2 बहनें यहाँ के नृत्य के लिए, मणिपुरी नृत्य के लिए 4 बहनें हैं। और चारों बहनों का नाम जो है बच्चे, नैना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना। क्या के नाम है? नैना, और नैना के बाद रहेगा रंजना। ये एक ही खानदान की सभी बहनें हैं बच्चे। रंजना, सुवर्णा, अगली बहन का नाम है सुवर्णा, और इसी की एक और बहन है जिसका नाम है दर्शना। ये चारों बहनें जो है वहाँ की मणिपुरी नृत्य के लिए जानी जाती है बच्चे। इस तरीके से मणिपुर पीछे भी मैं तुम्हें पढ़ा दिया हूँ, उसको भी तुम देख सकते हो बच्चे। अब मणिपुर के बाद हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ समझो, मणिपुर के बारे में भी मैं बता दिया कि मणिपुर जो हम पढ़ रहे हैं बच्चे, 1956 में जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश था, आने वाले समय में इसमें भी परिवर्तन हुआ बच्चे। और मणिपुर 21 जनवरी 1972 ईस्वी से राज्य बन गया। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 1972 से ये राज्य बना। स्टार लगाता हूँ। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा भी 1956 ईस्वी में हमारा केंद्र शासित प्रदेश था बच्चे, लेकिन 1972 से इसे भी राज्य बना दिया गया। कब केंद्र शासित प्रदेश था, कब राज्य बना, ये जरूर पढ़ेंगे हम बच्चे। 21 जनवरी 1972 से यह राज्य बनेगा। इस तरीके से अगर हम भारत का मानचित्र ऐसे देखते हैं बच्चे, तो ये देख लो, ये मेघालय हो जाएगा, और ये त्रिपुरा, और ये हो गया मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये है हमारा त्रिपुरा, और ये हमारा मणिपुर। ये मणिपुर और ये है त्रिपुरा। बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करने वाला त्रिपुरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसे याद रखेंगे बच्चे। 1956 ईस्वी से ही यह केंद्र शासित प्रदेश है, और आज तक यह केंद्र शासित प्रदेश है। इसी भारत के देख लो, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे कई सारी ऐतिहासिक स्थल बचे। सबसे दक्षिणी स्थित इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है बच्चे, वह निकोबार में ही है। अंडमान निकोबार के निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। तो इसे भी हम पढ़ लेंगे बच्चे। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसमें से, वह है लक्षद्वीप। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? लक्षद्वीप के बारे में पढ़ो। तो लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे बच्चे कि लक्षद्वीप जो है 1956 ईस्वी से ही यह केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है बच्चे। आगे हम पढ़ेंगे ये भारत में कहाँ है, तो ये यदि हम भारत का नक्शा बनाएं तो इस साइड में बसता है यहाँ पर लक्षद्वीप। यहाँ की भाषा मलयालम है, याद रख लेना, लक्षद्वीप की भाषा मलयालम। अब हम पढ़ेंगे पांडिचेरी। पांडिचेरी 1962 ईस्वी से इसको केंद्र शासित, इसको समझो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया बच्चा। पांडिचेरी, इसे 2006 से पुद्दुचेरी कहा जाता है। इसकी राजधानी भी पुद्दुचेरी माना जाता है। अरविंद घोष इसी पांडिचेरी के पुद्दुचेरी से संबंध रखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत बड़े ये चिंतक दार्शनिक भारत के माने जाते हैं बच्चे। तो ये पांडिचेरी यहाँ मिलेगा बच्चे तुम्हें, आंध्र प्रदेश से सटे हुए तुमको मिलेगा पांडिचेरी। तो पांडिचेरी तुम्हारा 1962 ईस्वी से इसे नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है बच्चे। फिर दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, इसे याद रखेंगे बच्चे। 11 अगस्त 1961 ईस्वी से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया दादर एवं नगर हवेली, यह एक केंद्र शासित बना। और दमन और दीव भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना। ये दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया बच्चे। लेकिन 26 जनवरी, ये देख लो बच्चे, मैं यहाँ बता दूँ,
आने वाले समय में, ये थोड़ा सा ऊपर करता हूँ बच्चे, ये ऊपर नीचे होने में दिक्कत करता है। हाँ, यहाँ समझो बच्चे। तो हाँ, ये पूरा वीडियो अब आएगा समझ में। चलो, तो मैं तुम्हें बता रहा था बच्चे कि दादर एवं नगर हवेली या दमन दीव को आने वाले समय में 26 जनवरी और यह 2019 ईस्वी 1920 में दादर एवं नगर हवेली दमन दीव दोनों को एक कर दिया गया बच्चे। और लेकिन 1961 से दादर एवं नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था, दमन और दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग चंडीगढ़। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 से इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो पंजाब तथा हरियाणा दोनों की राजधानी ही भी है बच्चे। स्टार लगाता हूँ, 1 नवंबर 1966 से इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया बच्चे। इसे स्विस फ्रेंच वास्तुकार, माने स्विस और फ्रेंच ये दोनों का एक वास्तुकार था, दोनों जगह से ताल्लुक़ रखने वाला कार्बूशियर नामक एक व्यक्ति ने इस डिज़ाइन चंडीगढ़ का तैयार किया था। माने एक निश्चित पैटर्न पे यह शहर बना है कि घर अगर जहाँ जाओगे जिस एरिया में, वहाँ एक ही डिज़ाइन के घर मिलेंगे, सड़कें एक जैसे मिलेगी, पार्क एक जैसे मिलेंगे। इसकी नींव माने इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में रखी गई थी। कार्बूशियर ने इसकी स्थापना माने 1952 ईस्वी में इसका डिज़ाइन तैयार किया था और उसी समय से चंडीगढ़ को डेवलप किया गया, जो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी भी है, स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इस तरीके से हम इसको भी पढ़ लिए बच्चों, चंडीगढ़ के बारे में भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इसमें से जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ऊपर पढ़ा चुका हूँ तुम्हें, फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ। जो जम्मू कश्मीर हमारा राज्य था, 2019 से जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2019 से इसे बनाया गया है बच्चे, तो इसे भी हम समझ लेंगे। अब बाकी इसके बारे में डिटेल से मैं तुम्हें ऊपर तो समझा ही चुका हूँ बच्चे। कब से इसे माना जाता है, तो 31 अक्टूबर, इसे याद रखना, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस तरीके से हम सभी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चे। अब इसी में एक छोटा सा और वीडियो जो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, और वह है वाद्य यंत्र, कि इस वाद्य यंत्र से संबंधित कौन कौन व्यक्ति है, इसको भी इसी में समझ लो बच्चे। तो राज्य से संबंधित हम पढ़ चुके हैं। चलो, वाद्य यंत्र से संबंधित हम तुम्हें अगले वीडियो में बताते हैं। ये हमारा वीडियो हो गया 6, इसको ठीक से समझ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।